बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। एक मर्तबा हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ऊँट गुम हो गया। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसकी तलाश में जंगल की तरफ भागे। एक यहूदी जो बनी कैनका से था, उसका नाम ज़ैदुल अस्त था और ये मुसलमान होकर मुनाफिक हो गया था। और अमारा बिन खराम जो कि अहले अक़बा और अहले बदर से थे के घर में ठहरा हुआ था। उसने घर में एक बात की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान वालों की खबर देते हैं और कहते हैं कि मैं पैगंबर हूँ, और ये नहीं जानते कि उनका ऊँट कहाँ है। या वज़ीर ने ये बात कही तो उस वक़्त हज़रत अम्मारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक़्त नूर नबूवत से ये बात मालूम करके इरशाद फरमाया, ए अम्मारा, एक शख्स ने अभी ये बात कही है। अल्लाह की कसम, मैं अल्लाह ताला के बताए बगैर किसी चीज़ को जानने का दावा नहीं करता। अब अल्लाह ताला ने मुझे आगाह किया है कि मेरा ऊँट कहाँ है, लिहाजा फलां वादी में जाओ, मेरा ऊँट उस जगह है, उसकी नकेल एक दरख्त के साथ अटकी हुई है। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक उस वादी में गए तो देखा कि जो हालत हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऊँट की बयान फरमाई थी, बिल्कुल उसी तरह थी। उसकी नकेल दरख्त के साथ अटकी हुई थी। चुनांचे वो नकेल को दरख्त से छुड़ाकर ऊँट ले आए। उसके बाद हज़रत अम्मारा रज़ी अल्लाह तआला अपने घर पहुँचे और घर वालों को इस वाक़या की इत्तला दी कि वज़ीद ने ऐसे-ऐसे बात कही है। फिर हज़रत अम्मारा रज़ी अल्लाह तआला ने उसी वक़्त उठे और एक घूंसा वज़ीद की गर्दन में मारकर फरमाया, मेरे घर में इस कदर बुरी बकवास और इतना बड़ा शर हुआ और मैं इससे गाफिल रहा। फिर वज़ीद को अपने घर से बाहर निकाल दिया। अबू जहल लाइन का शुमार हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बदतरीन दुश्मनों में होता था और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत और एज़ार आसानी में हर वक्त पेश पेश रहता था। एक दिन का जिक्र है कि शहर बाबल से एक मुसाफिर मक्का मुकरमा आया। अबू जहल ने उससे ऊँट का सौदा किया, लेकिन जब अबू जहल ने उस मुसाफिर से ऊँट खरीद लिया तो उसको रुपए देने से साफ इनकार कर दिया। वो मुसाफिर बेचारा बहुत परेशान हुआ। उस वक्त वतन में वो अजनबी था, ना कोई उसे जानता था और ना ही वो किसी को जानता था। उसने देखा कि अहले कुरैश की एक महफिल जमी हुई है। वो अपनी फरियाद लेकर उनके पास गया और उन्हें रब काबा की कसम देकर इमदाद के लिए पुकारा, लेकिन उन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। आखिर जब वो दिल बर्दाश्त हो गया तो उससे तमस्कर के तौर पर कहने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाओ, क्योंकि अबू जहल सिर्फ उन्हीं की बात मानता है, वो तुम्हें इससे रकम दिला देंगे। उनका मकसद ये था कि इस तरह हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खफ़त होगी। उस अजनबी परेशान हाल मुसाफिर ने कुरैश की बात को सच समझा और हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुआ और तमाम वाक़या बयान किया। हज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस परदेसी को साथ लेकर अबू जहल के दरवाजे पर तशरीफ़ ले गए और दस्तक देकर अबू जहल को बाहर बुलाया। जब अबू जहल बाहर निकला तो हज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पर नज़र पड़ते ही उस पर रिक्कत तारी हो गई और वो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हैबत और जलाल से थर-थर काँपने लगा। अपने आप पर कदरे काबू पाकर कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसे तशरीफ़ लाए हैं? हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इस मुसाफिर के रुपए क्यों नहीं देते? अबू जहल उसी वक्त अंदर गया और रकम लाकर गरीब मुसाफिर के हवाले कर दी। वो मुसाफिर खुश खुश वापस आया और कुरैश की उसी मजलिस में पहुंचा और उनका शुक्रिया अदा करके कहने लगा कि आप लोगों ने मुझे ऐसी शख्सियत के पास भेजा जिसके सामने अबू जहल दाम ना मार सकता था। कुरैश उसकी बात से बड़े हैरान हुए। अबू जहल को बुलाया और उससे सरजंश करने लगे कि तुम हमारे सामने तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में बढ़ चढ़ कर बोलते हो और मुखालफत में हमेशा पेश पेश रहते हो, मगर आज तुमने ये क्या कर दिया? अबू जहल कहने लगा कि मैं तो अभी भी हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दुश्मन हूँ, मगर क्या करता। जिस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मुसाफिर को मेरे पास लेकर आए तो मेरे सर पर एक असदा मुंह खोले खड़ा था। मुझे हिम्मत ना हुई कि मैं ज़रा बैर भी पसो पेश करूं। अगर मैं ज़रा भी चूक चना करता तो वो असदा मुझे उसी वक्त निगल लेता। कुरैश ने अबू जहल की इस बात को सच जाना। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज के लिए मक्का मुकरमा तशरीफ़ ले जा रहे थे। रास्ता में एक औरत अपने बच्चे को लेकर हाजिर हुई और कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब से ये बच्चा पैदा हुआ है उस दिन से इस पर कोई ऐसा मर्द मुसल्लत है जिसे कोई जिन हो। हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस बच्चे को उठाया और लाब दैन मुबारक उसके मुंह में डालकर फरमाया, ए अल्लाह के दुश्मन, निकल जाओ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। फिर बच्चे को उसकी माँ के सुपुर्द कर दिया। उसके बाद उस बच्चे को कभी तक कोई तकलीफ ना हुई। जब भाई से वापसी पर उसी मकाम से गुजरे तो वही औरत एक पिनी हुई बकरी लेकर हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई और कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं वही औरत हूँ जिसके बच्चे को आपने नसीहत दिलाई थी।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کا حال دریافت فرمایا تو اس نے بتایا کہ اس دن سے اسے کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا کہ بکری کی ران مجھے دو۔ میں نے پیش کی تو جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرما چکے تو فرمایا دوسری بھی مجھے دے دو۔ میں نے پیش کی تو پھر ارشاد فرمایا اسامہ ایک اور دو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری کی دو ہی تو رانیں ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ بات نہ کہتے تو میں جتنی رانیں اور مانگتا جاتا اتنی ہی مہیا ہوتی رہتی۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا باہر جا کر دیکھو قضاء حاجت کے لیے کوئی پردے کی جگہ ہو تو بتاؤ۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر دور تک مجھے کوئی اونٹ نہ دکھائی دی۔ واپس آ کر صورتحال عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی درخت یا پتھر نظر آیا ہے؟ میں نے عرض کیا دور دو تین کھجور کے درخت ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ اور ان کو کہو کہ ایک جگہ پر جمع ہو کر میرے لیے پردہ بنائیں۔ میں نے باہر نکل کر ان درختوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام دیا۔ مجھے قسم ہے اللہ پاک کی میں نے ان تینوں درختوں کو دیکھا کہ جڑوں سے اکھڑ کر چلے آ رہے ہیں اور ایک دیوار کی صورت میں آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ تینوں درخت نہیں بلکہ ایک ہی درخت ہے اور پتھر کی دیوار کی طرح اوٹ بن گئے۔ پھر میں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر صورتحال عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں پانی کا لوٹا لے کر چلوں۔ چنانچہ میں نے وہاں پانی رکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ میں واپس تشریف لائے اور مجھے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور ان درختوں سے کہہ دو کہ اپنی اپنی جگہ واپس چلے جائیں۔ مجھے قسم ہے اللہ پاک کی میرے کہنے پر وہ درخت پھر اکھڑے اور واپس اپنی اپنی جگہ پر چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔